इस नींद की दवाई का ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? जैन ये पीता रहेगा तो खुद भी सुकून में रहेगा और मैं भी। तुम्हारी मनहूस माँ तुझे मेरे सर पर छोड़ गई। अगर जारून का ख्याल ना होता ना तो मैं कब का तुम्हें तुम्हारी मनहूस माँ के हवाले करके आ जाती। नहीं कर सकती ना, क्योंकि तुम मेरे और जारून के दरमियान एक मजबूत डोर हो। जारून का फोन, अल्लाह करे बुढ़िया मर गई हो, खस कम जहां भाग। हेलो जारून। माँ, हम कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? सब खैरियत तो है ना? जैन तो ठीक है? एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ रहे हो तो पहले मुझे ये बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है अभी आईसीयू में, लेकिन खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र। बस एक रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आ जाए तो डॉक्टर से मिलकर घर आता हूँ। जी। सख्त जाने ये बुढ़िया, हमेशा जाते जाते वापस आ जाती है। इस बुड्ढी की शक्ल से मुझे नफरत है। कैसे इसने अपनी खुशी की खातिर इसकी माँ को मेरे सर पे बिठा दिया। मरते मरते वापस आ जाती है बुड्ढी। मेरा पारा जैन, तुम्हारा इलाज तो मैंने ढूंढ लिया। अब तुम सुकून से सोते रहो और मुझे भी सुकून से जीने दो। प्लीज रोना बंद कर दो। मैंने तो नेकी की थी, वो भी मेरे सर ही पड़ गई। मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था असद को। बहुत खुश नजर आ रहे हो। आप मेरा खुश क्यों ना हूं? मैं जो भी चाहता हूं मुझे मिल जाता है। नाहिद से शादी की तो दौलत मिल गई, शफक को बर्बाद करना चाहा तो वो बर्बाद हो गई। आहिस्ता बोलो, शफक कैसे बर्बाद हो गई? मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपने दोस्त को उसके पीछे लगा के रखा हुआ था। जैसा जैसा मैं उसको गाइड करता रहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जारून के दिल में ऐसा शक बोया है उसने। लेकिन इस सारी बातों से तुम्हें क्या फायदा होगा राशिद? मेरे इंतकाम की आग ठंडी हो गई, सुकून मिल गया मुझे। आप जानती हैं मेरा दोस्त क्या कहता है? बोल रहा था कि यार कितने खुशनसीब हो तुम, तुम्हें कितनी नेक और वफादार बीवी मिली। किसकी बीवी नेक और वफादार है? हम तुम्हारी बात कर रहे थे बेटा। तुम हो ही तारीफ के लायक। अच्छा एक बात बताओ जी। हम तुम्हारे घर कब शिफ्ट हो रहे हैं? बस 2-1 दिन में। मैं जरा घर जाके कुछ कमरे वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर आप जब चाहे चलेंगे। नहीं एक्चुअली वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि घर छोड़ने से पहले मालिक मकान को नोटिस देना पड़ता है ना। हाँ तो आप दे दें। तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं बेटा? नहीं, ये क्या देख रहे हैं आप लोग? ये ड्रामा देख रहे हैं हम। तुमने ड्रामा देखा है? नहीं हो रहा बात करने के लिए, तो बाद में बात करते हैं। वैसे हुआ क्या है? मुझे जिंदगी में पहली बार अगर किसी से मोहब्बत हुई थी तो आप थे जारून। राशिद से तो मैं सिर्फ अपना रिश्ता निभा रही थी, और जब उस पर यकीन करना शुरू किया तो उसकी गंदी फितरत मेरे सामने आ गई। और आपसे तो रूह का रिश्ता था, मुझे आपसे मोहब्बत ही नहीं
अकीदत भी थी। मगर मेरे साथ ये सब किसने किया? वो कौन था जिसने मुझे बुलाया और फिर झूठा तलाकनामा बना के मेरे हाथ में थमा दिया? ये सब कुछ प्री प्लान था और पता नहीं ये प्लानिंग कब से हो रही थी। और वो जो कोई भी था वो घर के ही किसी फर्द से मिला हुआ था। और वो महाम के अलावा और कौन हो सकता है? मेरे घर से निकलने से सिर्फ उन्हें ही फायदा होगा। ज़ारून अब सिर्फ उनके होंगे। और मेरा बच्चा, मेरा ज़ैन मेरे बच्चे, ये नहीं समझना कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मेरी जान हो। मैंने वहां तुम्हें सिर्फ फुप्पो की वजह से छोड़ा है। तुम्हें देख के वो मेरी जुदाई पर सब्र कर लेंगी, लेकिन हम दोनों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ज़ैन, तुम्हारे बगैर हर लम्हा मेरे लिए कयामत बन के गुजरेगा। मगर मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी। मेरे लिए तुम्हारी जुदाई भी कयामत से कम नहीं। और फूफो आप, मैं क्या करूं? मैं मजबूर थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ज़ारून के सामने इसका बहुत ख्याल रखना होगा, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं उसके बच्चे को संभाल नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि वो शफक को वापस ले आए। अच्छा खासा तलाक दे रहा था, दे देता तो ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कितने आराम से सो रहा है। लग रहा है दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। माहम, बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने। वो अम्मी जान की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, लेकिन चंद रोज आईसीयू में रहना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई अम्मी की। तुम परेशान ना हो ज़ारून, इंशाल्लाह अच्छे इलाज और देखभाल से अम्मी जान बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू माहम, तुम सैन का जिस तरह से ख्याल रख रही हो। कैसी बातें कर रहे हो ज़ारून? ज़ैन मेरा बेटा है, किस बात का शुक्रिया? तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया।